हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। और इस वीडियो में हम देखेंगे, ये हमारा थर्ड वीडियो है परसेंटेज का, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई, मैंने बनाया है A=B/C। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस वीडियो से कैसे हम अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छे सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो A=B×C का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि लेट जैसे C है, अगर मैं C को चेंज करता हूँ, C को मैं इंक्रीज़ करता हूँ सपोज, तो मेरा AB क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। B मेरा कांस्टेंट है, सपोज B मेरा क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि B को मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ किस पे चेंज कर रहा हूँ, C में चेंज कर रहा हूँ। तो मेरा A चेंज हो रहा है, C को इंक्रीज़ करूँगा तो A भी इंक्रीज़ होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके देखें अपन कि जैसे अपन ने लिखा एक वैल्यू है 6 = 2 × 3। अगर मैं यहाँ से अगर 3 की वैल्यू, 2 को मैं सेम रहने देता हूँ और 2 और 3 को क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। तो देखो, जैसे मैंने 3 को 4 किया, ऐसे ही 6 का क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो आपने देखा, अगर मैं B को चेंज कर रहा हूँ तो मेरा A भी चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर C को चेंज करूँगा तो भी मेरा A चेंज होगा। तो अब सवाल किस तरह से एग्ज़ाम में बनता है कि जैसे A=B×C में क्या होता है, 3 टाइप के सवाल आपके बनते हैं। एक बार क्या होगा, आपका A चेंज नहीं होगा, अगर A चेंज नहीं होगा तो B और C में चेंजेस होंगे। एक बार B चेंज नहीं होगा और A और C में चेंज होंगे। एक बार C चेंज नहीं होगा और A और B में चेंज होंगे। तो इसका किस तरह से अपन संबंध समझ सकते हैं कि सपोज A=B×C का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा A चेंज नहीं होता तो आप समझ सकते हो कि B×C क्या होगा, मेरा नियत होगा, यानी कि जो भी वैल्यू होगी फिक्स होगी। यानी कि B और C का रेशो क्या होगा, B प्रोपोर्शनल टू अपन कह सकते हैं 1/C। यानी B और C एक दूसरे के क्या चलेंगे, उल्टे। क्यों? अगर मैं B को इंक्रीज़ करूँगा भाई, तो C को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज, ताकि A क्या रहे, मेरा कांस्टेंट बना रहे। समझ में आ रही है आपको बात? A को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, एक A चेंज नहीं हो, इसलिए अगर मैं B में अगर इंक्रीमेंट करता हूँ तो C में क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो शुरू के जो सवाल है वो इसी बात पे आधारित है कि जहाँ हमारा A क्या है, कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन। हिंदी में कह सकते हैं कि अगर खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा जो उपभोग है। एक एग्जांपल से मैं इस बात को पूरी करूँगा अभी। तो देखते हैं, जैसे आप मार्केट में शुगर लेने गए और शुगर की प्राइस कितनी है, 15 रुपये पर किलोग्राम। ये आपके मार्केट में प्राइस है शुगर की, ठीक है। और आप क्वांटिटी कितनी लेके आए, 10 किलोग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया, ये प्राइस हो गई। तो खर्चा टोटल कितना हुआ हमारा, 15×10, ये हमारा क्या हो गया, खर्चा 150 रुपये का। तो सवालों में कैसे होगा कि भाई पहले शुगर की कीमत 15 रुपये थी, तब हमारा खर्चा इतना होता था, और ख़र्चा अभी भी उतना ही है। तो पहले मैं जितनी शुगर लाता था, अब कितनी शुगर लेके आऊँगा। जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ, मैंने ले रखा है यहाँ पे, ये रहा हमारा एक एग्जांपल। इसको आप विजिबल हो जाएगा, 1 मिनट आप देख लेना, ठीक है। ये रहा मेरा क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज फ्रॉम 6 पर किलोग्राम टू 7.5 पर किलोग्राम। यानी कि किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो 6 से कितनी हो गई, 7.5 हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ द एक्सपेंडिचर कांट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन। यानी कि एक्सपेंडिचर आपका क्या है, कांट इंक्रीज, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है आपका, ई कांस्टेंट हो गया भाई, और आपका प्राइस क्या है, चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो अब देख सकते हैं ई बराबर मैंने बताया प्राइस गुणा कंजम्पशन। अब प्राइस आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, ई आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब सी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। सी का मतलब कंजम्पशन डिक्रीज़ होगा। कितना होगा, तो देख सकते हैं अपन कितना डिक्रीज़ होगा। तो देखो, अपना एक्सपेंडिचर कितना था, 6 से सॉरी आपका प्राइस कितना था, 6 से 7.5। तो आप देख सकते हो कि 6 से 7.5 की बात कर रहे हैं अपन। तो प्राइस कहाँ से कहाँ गया भाई, 6 से 7.5 गया। इसका रेशो बनाएंगे अपन तो 1 0 उधर चला जाएगा, कितना बन जाएगा, सिंपल करेंगे इसको तो 4 से 5। यानी आपका प्राइस क्या हो गया, 4 से 5। तो मैंने बताया कि प्राइस का उल्टा क्या चलेगा भाई, कंजम्पशन। कब,
जब एक्सपेंडिचर आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, तो कंजम्पशन क्या होगा, 5 से 4। तो आप देख सकते हो कि आपका कंजम्पशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ आपसे पूछा है, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। तो 5 से 4 मतलब कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। हमेशा किस पे निकालेंगे हम परसेंटेज, पुरानी वैल्यू पे। पहले कंजम्पशन कितना था, 5 था, तो 1/5 गुना 100 यानी कितना आ गया, 20% आ गया हमारा। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम कंजम्पशन देख सकते हैं। ये क्या है, कंजम्पशन में डिक्रीमेंट हुआ है। समझ में आ रही है आपको बात, क्यों, क्योंकि 5 से 4 वैल्यू गिरी है, वैल्यू डाउन हुई है भाई। समझ में आया आपको। तो अभी अगला सवाल देखें अपन। तो अगला सवाल भी कुछ इस तरीके का ही है, आप देख पाओगे। अगला सवाल है कि अ लेबर वर्क 60 आवर्स पर वीक एंड ही अर्न 2400 रुपये एज वेजेस। तो आप देख सकते हो कि एक लेबर है सपोज, तो लेबर का टाइमिंग होगा कुछ, उस टाइमिंग में वो काम करेगा और हर घंटे की उसकी कुछ, हर घंटे की या हर मिनट की उसकी कुछ सैलरी होगी, कुछ वेजेस होगा उसका, ठीक है। तो सपोज उसका वेजेस है W, तो टोटल उसकी अर्निंग कितनी होगी, टोटल अर्निंग कितनी होगी कि भाई कोई व्यक्ति 4 घंटे काम करता है और उसको 60 रुपये घंटे मिलते हैं। सपोज कितने और काम करता है, 4 घंटे, और 60 रुपये उसको 1 घंटे के मिलते हैं, तो टोटल कितने रुपये मिले उसको, 240। इस तरह से सवाल में क्या कह रहा है ये कि अ लेबर वर्क फॉर 60 आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में कितना काम करता है, 60 घंटे। इफ़ ही अर्न 2400 रुपये एज वेजेज, 2400 रुपये उसको वेजेज की तरह मिलते हैं। इफ़ हिज पर आवर वेजेज इन इंक्रीज बाय 40% एंड द ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज इंक्रीज रिड्यूज बाय 16 से 2/3%। तो पूछा है परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी टोटल इनकम में क्या चेंजेस उसके होगा। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब भी अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ हो और आंसर भी परसेंटेज में पूछा गया हो, तो ये जो भी वैल्यू दे रखी है ना आपको, इसकी कोई ज़रूरत हमको नहीं है। ध्यान रखना, इस वैल्यू की कोई ज़रूरत हमको नहीं है, आपको सिर्फ परसेंटेज पे काम करना है। तो परसेंटेज कितना दे रखा है कि टाइमिंग कितना है भाई मेरा, 40%। 40% का अगर हम देखेंगे तो 40% का मतलब कितना हो गया, 40% का मतलब हो गया 40/100 यानी 2/5, यानी कि टाइम कितना हो रहा है, 5 से 40% इंक्रीमेंट हुआ है, तो 5 से कितना हो गया टाइम, 7। और ऐसे कैसे ही उसका जो वर्क है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। वर्क कितना रिड्यूस हुआ, 16 से ही 2/3%। इसकी अगर अब फ्रैक्शन बनाएंगे हम तो कितना आएगा, 1/6। ये क्या हुआ, उसका जो उसका वेजेज है वो कितना चेंज हो गया, 6 से 5 हो गया भाई, 6 से 5 हो गया वेजेज उसका। तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी होगी, अगर हम टोटल अर्निंग की बात करें तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम इंटू वेज, ठीक है। तो टोटल अर्निंग कितनी होगी, 30 से 35। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से कितनी हो गई, 7, यानी कि उसकी जो टोटल अर्निंग अभी भी क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गया। क्यों इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि उसका जो टाइम है वो इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ है बजाय उसके वेजेस के कम होने के। कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 1 का इंक्रीमेंट। पुरानी वैल्यू कितनी थी, 6 गुना 100 करेंगे अपन, इससे हमारा परसेंटेज आ जाएगा 16 से ही 2/3%। तो आप देख सकते हो कि बिना डेटा के, बिना ओरिजिनल वैल्यू के हमने, देखो ये सब कुछ काम में नहीं लिया हम लोगों ने, सिर्फ इसी से हमने निकाल दिया आंसर। क्यों, क्योंकि जब भी परसेंटेज में सवाल दिया गया हो और परसेंटेज में आपसे आंसर पूछा गया हो, तो जो रियल डेटा दिया हुआ हो उस डेटा की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये पूछता कि अब उसकी सैलरी कितनी होगी रुपए में, या उसका टाइम कितना होगा आवर में, ऐसा कुछ पूछा जाए ना, तब हमको इस रियल डेटा पे काम करना है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए परसेंटेज चेंजेस इन टाइमिंग या वेजेस में या टोटल अर्निंग में, अगर परसेंटेज चेंज पूछे कभी भी, तो हमको भाई कभी भी इस रियल डेटा को काम में नहीं लेना है। जैसे एक अगला सवाल अगर अपन देखें तो अगला सवाल भी कुछ इस तरीके का ही है, ठीक है। इसको अपन देखते हैं। कह रहा है अपने से कि प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाय 16 से ही 2/3%, और कंजम्पशन कितना हो रहा है, कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है 20% से। पूछा है एक्सपेंडिचर कितना क्या चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी तक हमने पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। हमने ई को कांस्टेंट रखा था, यानी एक्सपेंडिचर अपने खर्चे को कांस्टेंट रखा था, प्राइस और कंजम्पशन में चेंजेस किए थे। इस बार प्राइस में भी चेंज किया है और कंजम्पशन में भी चेंज किया है। और पूछा कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंजेस होगा। तो प्राइस की बात करें तो प्राइस में चेंजेस क्या है, 16 से ही 2/3% से मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अभी मैंने इसका फ्रैक्शन बताया था कितना होता है, 1/6, यानी कि इंक्रीज हुआ है, यानी कि 6 से कितना हो गया हमारा प्राइस, 7 हो गया। अब कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन कितना है भाई, कंजम्पशन 20% डिक्रीज हुआ है।
और 20% को 20/100 लिखेंगे यानी 1/5। तो वैल्यू कितनी होगी 5 से 4। कंजम्पशन हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब बात करें अपन टोटल की, पूछा है ना परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो टोटल की बात करेंगे हम। तो टोटल क्या होगा, टोटल या एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारे, दोनों को गुणा कर देंगे अपन। तो कितना होगा 30 से 28। सिंप्लीफाई करें तो कितनी बार जाएगा 15 बार, और ये 14 बार। यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ, तो 15 से 14 हुआ, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, अब डाउन हो गया। कितना डाउन हुआ है, 1 डाउन हुआ है। कितने पे, 15 पे, गुणा 100। अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 15 छक्की 90, 6, ठीक है, 10/15। सॉल्व करेंगे इसको तो 2/3 आ जाएगा, आंसर आएगा 6 सही 2/3%। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपन इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कॉन्सेप्ट था A बराबर B गुणा C, यानी कि अगर या तो A चेंज होगा या B चेंज होगा या C चेंज होगा, तीनों कभी भी एक साथ सवाल में चेंज नहीं होते, और तीनों चेंज होंगे तो तीनों वाला हमने एग्जाम्पल ये वाला ले लिया। इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला हम सवाल देखें इसके अंदर 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का ही है। अगर देखें 4th क्वेश्चन के बारे में, तो एक सिनेमा घर है, उस सिनेमा का जो टिकट है भाई, उस टिकट की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। सिनेमा के टिकट की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, और साथ में क्या हुआ है कि जो उनकी सेल है, यानी कि पहले जितने टिकट बिकते थे अब टिकट और भी ज़्यादा बिकने लगे। ठीक है, पूछा है कि अब उस सिनेमा घर को कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना परसेंटेज। ठीक है, तो बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जो जनरेट होगी भाई, कितने टिकट बिके हमारे गुणा जो टिकट कितने बिके, प्लस इसके अलावा सेल कितनी रही, उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ तो प्राइस कितनी टिकट की इंक्रीज़ कर दी हमने, और उसका टोटल सेल कितना हुआ। ठीक है, तो अभी देखें हम, तो सेल कितना इंक्रीमेंट हो गया, 57 सही 1/7%। तो 57 सही 1/7% को अगर हम देखेंगे, तो 57 सही 1/7% का मतलब होता है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 400/7%, यानी कि 4/7। यानी उसकी सेल कितनी इंक्रीज हो गई, 7 से कितनी हो गई, 11 हो गई भाई सेल उसकी। सेल कह सकते हैं इसको, है ना, सेल मान सकते हैं इसको। ठीक है, और प्राइस कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, 16 सही 2/3%। अब प्राइस 16 सही 2/3% हो रही है, और प्राइस को हमने देखा 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, अगर हम देखें तो देखते हैं 16 सही 2/3%। तो आप कहोगे सर डायरेक्ट करवा रहे हो सब कुछ, तो कितना हो गया 50/6, 50/6 हो गया है, 50/3 सॉरी, यानी 1/6। ये क्या हुआ इंक्रीमेंट 6 से 7, यानी आपका प्राइस भी इंक्रीज हुआ है और सेल भी इंक्रीज हुई है। तो उसका टोटल जो रेवेन्यू होगा आपका, वो रेवेन्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेवेन्यू मतलब जो उसको इनकम मिल रही है, किसको, सिनेमा घर को, वो भी इंक्रीज होगी। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, तो देखो 2 तरीके हैं। एक तो हमको डायरेक्ट गुणा करें, पहले ये रेवेन्यू थी फिर ये रेवेन्यू हो गई। एक तरीका है आप सीधा 7 से 7 काट भी सकते हो यहाँ पे, तो कितना आएगा रेवेन्यू उसका 6 से 11। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो 42 से 77 कर सकते हैं, फिर 7 से फिर काटोगे 6/11, 6/11 यही आएगा। पूछा है कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 5 का इंक्रीमेंट हो गया, कितने पे, 6 पे, गुणा 100। सही है, तो कितना होगा भैया 500/6। 500/6 का मतलब अगर हम बात करें तो 82 सही 6 × 48, 2 बार जाएगा, 6 × 18, 83 सही 1/3% का इंक्रीमेंट हो जाएगा उसकी रेवेन्यू के अंदर। यानी कि सिनेमा घर की उसमें रेवेन्यू में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा इतना। अब अगला सवाल अगर हम देखें, तो अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है ये वाला, ठीक है यही वाला सवाल है। और इस सवाल को अपन देखें तो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है कि प्राइस है शुगर की, राइस की, सॉरी इस बार राइस है, राइस की प्राइस क्या है, इंक्रीज हुई है 40%, बट इफ़ एक्सपेंडिचर ऑन द राइस हैज़ टू बी केप्ट ऑन सेम एज अर्लियर। यानी कि एक बात समझ लो, इस सवाल में फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि ई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और होता क्या है, ई बराबर पी इंटू सी, प्राइस इंटू कंजम्पशन। अगर ई कांस्टेंट है तो जो मेरा प्राइस का रेशो होगा उसका उल्टा रेशो किसका होगा, कंजम्पशन का। तो अगर प्राइस का रेशो की बात करें हम, तो प्राइस का रेशो कितना हो गया, 40% इंक्रीमेंट। 40% का अगर हम देखें यहाँ पे, तो 40/100 यानी 2/5 इंक्रीमेंट हुआ, यानी प्राइस कहाँ गया है, 5 से 7। तो कंजम्पशन कहाँ जाएगा, 7 से 5, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था अगर ई को कांस्टेंट रखना है तो जिस रेशो में प्राइस बढ़ेगा उस रेशो में कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो कंजम्पशन क्या हो गया, 7 से 5। लेकिन पूछा क्या है आपसे सवाल में, फाइंड द रेशो बिटवीन रिडक्शन इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में रिडक्शन कितना हो, क्या हो गया, 2 का।
रेशो एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है हमारा 7 का, तो ये हमारा आंसर है। फिर से समझ लो, पूछा ये गया कि फाइंड द रेशो बिटवीन रिडक्शन इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कमी कितनी हुई है, तो 2 की कमी हुई है भाई, ठीक है। एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था हमारा 7 का, तो 2:7 करेक्ट आंसर है सवाल का, ठीक है भाई। अब अगला सवाल देखें अपन, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है भाई कि प्राइस ऑफ शुगर। इस सवाल को देखना, ये सवाल पुराने सवाल की तरह ही है कि शुगर की प्राइस में क्या किया मैंने, इंक्रीमेंट कर दिया 20% का। बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूज सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। फिर से दे दिया अपने को कि ई क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और ई कांस्टेंट है तो पी प्रोपोर्शनल टू 1/c, यानी कि जो पी का रेशो होगा वो सी का उल्टा होगा। अब हमारी प्राइस कितनी चेंज हुई है, 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 से क्या हुई है 6 हो गई, तो प्राइस हमारी क्या हो गई 5 से 6 हो गई। तो हमारा जो कंजम्पशन होगा वो क्या कितना होगा, कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाएगा 6/5, 6 से 5 हो जाएगा। पूछा है कि कितना परसेंटेज रिड्यूस होगा, तो परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना रिड्यूस हुआ है 1 का, कितने पे 6 पे, गुणा 100, भाग देंगे तो कितना आएगा 16 सही 2/3%। पूछा जा सकता है, कई बार ऐसा बोलता है 16 सही 2/3% का इंक्रीजमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो एक चीज़ बता दूं आपको सीधा, अगर मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो मेरी अगर प्राइस अगर बढ़ रही है तो डेफिनेट कंजम्पशन क्या कर रहा होगा, घट रहा होगा। तो बिना सोचे समझे आप आराम से लगा सकते हो इस चीज़ को। क्योंकि कई बार ऑप्शंस कैसे बनते हैं आपके सवाल के अंदर कि 16 सही 2/3% का इंक्री प्लस 16 सही माइनस 16 सही 2/3%, एक होता है 6 सही 2/3% प्लस का, एक माइनस 6 सही 2/3%। तो अब ये तो पक्का ही हो गया कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर निकाल सकते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सारे प्लस में दिए हो और एक माइनस में दिया हो तो डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं अपन, ठीक है भाई। अब अगला सवाल देखते हैं अपन, ये लास्ट सवाल है आज का, ठीक है। और हो सकता है वीडियो थोड़ा तेज़ हुआ हो, अगर एक बार आप फिर से दोबारा समझोगे तो समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। ये एक सवाल है, बोला गया है कि बजट, नए बजट में क्या हुआ कि प्राइस है केरोसिन की वो कितनी इंक्रीजमेंट हो गई, 25% का प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया, यानी प्राइस कितनी हो गई भाई 25% का मतलब 1/4 इंक्रीमेंट हुई, यानी 4 से कितनी हो गई है 5 हो गई है, ठीक है भाई। 4 से कितनी हो गई 5 हो गई है। तो अगर हम बात करेंगे आगे सवाल में, 1 मिनट, कहाँ गया भाई, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो प्राइस कितनी हो गई है हमारी, प्राइस हो गई है सब यहाँ से सब 4 से 5। बोला गया कि कंजम्पशन में कितना रिड्यूस करें, तो मैंने बोला अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो हम कंजम्पशन को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे प्राइस का, 5 से 4। पूछा है परसेंटेज में तो 1/5 गुणा 100, यानी कितना आएगा 20%, आंसर आ जाएगा। सिंपल डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया ना भाई तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि मैं फिर से आपको इस चीज़ को समझा सकूं। अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ इसको रिव्यू कीजिए, मुझे भी अप्रिशिएशन मिलेगा अगर आप अच्छा कुछ मुझे रिस्पॉन्स करोगे कि भाई सर इसमें ये कमी है या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो बट कोई बात नहीं, अगर आप इस चीज़ को समझ पाओगे तो A बराबर B गुणा C की जो कॉन्सेप्ट है आपकी, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल आपके परसेंटेज में ही नहीं, आपके प्रॉफिट लॉस में भी आएगी, सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगी, ये आपके मिक्सचर एलिगेशन में भी आएगी, अर्थमेटिक के अंदर लगभग 8 चैप्टरों में आएगी। इसलिए बोलता हूँ कि हार्ट ऑफ अर्थमेटिक जो है वो कॉन्सेप्ट है A = B × C, ठीक है भाई। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।